Today we will be discussing about alternate minimum tax. ये alternate minimum tax किसको applicable है, क्या रेट से applicable है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. We will be discussing about that. So stay tuned और ये वीडियो प्लीज पूरी देखिए. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज alternate minimum tax? Alternate minimum tax क्या है? As per section 115 JC of Income Tax Act, AMT is alternate minimum tax computed on adjusted total income of a non-corporate assessee. अभी ये जो इनकम टैक्स में डेफिनेशन दिया है इसमें लिखा है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी. तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी यानी कि हो गया अपना इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे सारे जो कि कॉर्पोरेट्स नहीं है, वो लोग के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है. सो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कब एप्लीकेबल होगा और किसको एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि असेसी जब नॉन कॉर्पोरेट यानी कि इंडिविजुअल, एचईएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोगों को ये एप्लीकेबल होगा. और ये असेसीज हैं सेक्शन 80H से लेके 80RRB, इसके अंदर इन्होंने डिडक्शंस क्लेम किए हुए होने चाहिए एक्सेप्ट एटीपी. एटीपी वो लोग के लिए है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर है. उसको छोड़ के 80H से 80RRB के अंडर में अगर किसी एसएससी ने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, या फिर सेक्शन 10AA यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर स्टार्टअप्स जो एस्टैब्लिश करते हैं उनको जो स्पेसिफिक डिडक्शंस देने में आया है वो क्लेम किया हो, या फिर सेक्शन 35AD डिडक्शन फॉर एक्सपेंशन स्पेसिफाइड बिजनेस, इसके अंदर कुछ बिजनेस को स्पेसिफाई करने में आया है और उसपे जैसे कि कैपिटल एसेट का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में अलाउेबल होता है. ये तीनों में से कोई भी डिडक्शंस अगर या एक से ज्यादा डिडक्शंस अगर उन्होंने अपने इनकम के अंदर एसएससी ने क्लेम किया है तो उनको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाई हो जाएगा. इन शॉर्ट, एसएससी जो नॉन कॉर्पोरेट है और जिसने सेक्शन 80H से 80RRB में डिडक्शन लिया है या सेक्शन 10AA में या सेक्शन 35AD में डिडक्शन लिया है, उसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्लॉज अप्लाई हो जाएगा. अब हमें क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की रिक्वायरमेंट क्या है जबकि इनकम टैक्स में सारे असेसीज के लिए कोई ना कोई टैक्स रेट ऑलरेडी डिफाइंड है. फिर ये एएमटी इंट्रोड्यूस क्यों किया है? इसका रीजन है, जैसे कि हम लोग ने आगे देखा, सेक्शन 35AD है, सेक्शन 10AA या सेक्शन 80H to 80RRB, ये सारे सेक्शंस में अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ असेसीज ऐसे हैं जिनको ये अगर बेनिफिट्स लेते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट होता है. तो ऐसे केस में उनके लिए एक मिनिमम टैक्स डिफाइन करने में आया है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. और ये सिर्फ उन असेसीज को एप्लीकेबल है जैसा हम लोगों ने देखा जो नॉन कॉर्पोरेट है और जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं. ऐसे केस में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में अगर आपका नॉर्मल रेट वाला टैक्स एएमटी रेट से कम है तो आपको एज पर एएमटी टैक्स भरना होगा. यानी कि अगर आपका नॉर्मल कैलकुलेशन करो और एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेशन करो, अगर आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉर्मल रेट वाले टैक्स से ज्यादा है तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के हिसाब से टैक्स पेमेंट करना होगा. Till now we have cleared the basic fundamental of AMT, alternate minimum tax. अभी देखते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी किसको है, किसको ये अप्लाई नहीं होगा. उसमें आते हैं डेफिनेटली कॉर्पोरेट एसएससी. हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट एसएससी को ये एप्लीकेबल नहीं है. कॉर्पोरेट एसएससी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी वगैरह. और ऐसे एसएससी जो नॉन कॉर्पोरेट है लेकिन उनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, तो वैसे एसएससीज के लिए भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है. अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? एडजस्टेड टोटल इनकम हम आगे देखेंगे. So far we have discussed about the basics and the applicability of the alternate minimum tax. Now we will see what is adjusted total income. Adjusted total income को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे. सबसे पहले अपने को नॉर्मल प्रोविजंस में जो लोग इनकम टैक्स के लिए जो इनकम कैलकुलेट करते हैं वैसे अपने को इनकम कैलकुलेट करनी है अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. उसमें हमको एड बैक करना है डिडक्शंस चैप्टर 6 हेडिंग सी यानी कि 80H से लेके 80RRB तक
एक्सेप्ट एटीपी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डिडक्शन है उसको एक्सक्लूड करके 80H से लेके 80RRB तक जो भी डिडक्शंस हमने क्लेम किए हैं उसको एड बैक करना होगा। अगर सेक्शन 10 AAC का बेनिफिट यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टार्टअप्स का अगर आपने बेनिफिट लिया है तो उसका आपको एड बैक करना होगा। सेक्शन 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है अगर उसका आपने क्लेम किया है तो उसको आपको एड बैक करना होगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपने 35 AD में सो फार एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है वो आपने अगर अप्लाई किया है तो वो चलेगा, डेप्रिसिएशन इज अलावेबल, बट बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स जो 35 AD में है उसको एड बैक करना होगा। अगर 35 AD में डेप्रिसिएशन नहीं है और आपका डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 में अलावेबल जो कैलकुलेशन के बाद आएगा अलावेबल डेप्रिसिएशन उसको आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसको आप लेस कर दीजिए अपने इनकम में से। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो उसके बाद जो आपको मिलेगा वो है एडजस्टेड टोटल इनकम। सो सिंपली ये नॉर्मल चीज है कि एक नॉर्मल इनकम में से आपका जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम होता है उसमें खाली डिडक्शंस चैप्टर 6 हेडिंग सी यानी कि 80H से लेके 80RRB, सेक्शन 10 AAC यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो बेनिफिट है वो, और सेक्शन 35 AD में जो एक्सपेंसेस डिफाइन किए हैं वो आपको एड बैक करना है। डेप्रिसिएशन जो अंडर सेक्शन 32 में अलावेबल है वो आप लेस कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेबल है तो। उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, और ये एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर हमें लगेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। So now we know how to calculate adjusted total income. अब अगर आपको उसमें से कोई भी सेक्शंस के ऊपर यानी कि 35 AD था, सेक्शन 10 AA वगैरह किसी के भी ऊपर अगर आपको कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि उस पर कोई स्पेसिफिक वीडियो बने, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसके ऊपर एक वीडियो लाएं। मूविंग फर्दर, व्हाट इज द रेट ऑफ AMT? हम लोग ने जो इनकम कैलकुलेट किया उसके ऊपर कौन से परसेंटेज से अपने को टैक्स अप्लाई होगा अंडर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। So AMT on adjusted income is 18.5%, यानी कि फ्लैट 18.5% टैक्स एप्लीकेबल होगा। प्लस अगर आप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम लेस देन 1 करोड़ है, यानी कि अगर फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडजस्टेड टोटल इनकम लेस देन 1 करोड़ है तो सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा, इट्स नील। और अगर आपको एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% ऑफ AMT यानी कि जो 18.5% कैलकुलेट किया है जो टैक्स अमाउंट आता है उसका 12% सरचार्ज लगेगा इन केस ऑफ फर्म्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका एडजस्टेड इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। और इन केस अगर इंडिविजुअल और HUF है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, और एडजस्टेड टोटल इनकम अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%। अभी ये जो एप्लीकेबल होगा वो वापस 18.5% कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स अमाउंट आता है उसके ऊपर 10%, यानी कि अगर सपोज कि आपने 18.5% कैलकुलेट करके अमाउंट आया आपका 10,000 तो उसके ऊपर 10% यानी कि 1,000 यानी कि 11,000 आपका टोटल टैक्स हो जाता है इंक्लूडिंग सरचार्ज प्लस सेस एट 4%। और ये जो सेस कैलकुलेट होगा वो टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर 4% होगा, यानी कि जो उन्होंने 11,000 का एग्जांपल लिया उसके ऊपर 4% यानी कि 440 रुपीज। तो 11,440 रुपीज आपका टोटल टैक्स होगा AMT के अंडर में। अगर 18.5% इज 10,000 तो उसके ऊपर अगर सरचार्ज लेके 10% के हिसाब से तो होगा 11,000 प्लस 4% यानी कि 440, तो 11,440 टैक्स होगा। तो ऐसे करके आपको एप्लीकेबल है AMT प्लस सरचार्ज प्लस सेस, जो नॉर्मल सिनेरियो में भी हमें एप्लीकेबल होता है। सो नाउ वी नो हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस पे जो AMT एप्लीकेबल रेट है वो भी अब हमको पता है। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। सो एक एग्जांपल देखते हैं। एन इंडिविजुअल असेसी in AY 2021 having total income of rupees 50 lakhs and has claimed deduction under chapter 6A heading C of rupees 20 lakhs। तो इसका हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से उसका टैक्स कितना आता है और AMT के हिसाब से कितना आता है। तो पहले देखते हैं उसका टोटल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 lakhs, उसमें जो डिडक्शन क्लेम किया वो है 20 lakhs, टैक्सेबल इनकम हो गया 30 lakhs। इसके ऊपर नॉर्मल रेट के हिसाब से यानी कि जो स्लैब रेट से इंक्लूडिंग सेस वो हो जाएगा 7.41 lakhs। और अगर AMT के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जो हमारा टैक्सेबल इनकम था 30 lakhs, उसमें जो चैप्टर 6 के अंदर में जो डिडक्शंस दिए हैं
जो हेडिंग सी के अंडर वाले जो 80H से लेके 80 RRB वाले जो डिडक्शन है उसको ऐड बैक करेंगे तो हमारा आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसके ऊपर जो लगेगा टैक्स AMT में 18.5% प्लस 4% सेस करेंगे तो हो जाएगा 9.62 lakhs। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो AMT नॉर्मल रेट से ज्यादा है, तो यहाँ पे SSE को AMT में जो टैक्स आया है 9.62 lakhs वो उसको पे करना होगा और ना कि 7.41 lakhs। So now we have seen how to calculate adjusted total income and alternate minimum tax। अभी हम देखते हैं कि alternate minimum tax में credit and carry forward कैसे मिलता है। So if in any year, कोई भी ईयर में अगर आप AMT टैक्स पे करते हैं यानी कि alternate minimum tax आपको एप्लीकेबल होता है, तो alternate minimum tax एंड रेगुलर टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ क्रेडिट आप किधर यूज कर सकते हैं, तो जब भी फ्यूचर में सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर ऐसे कोई सिनारियो आता है कि आपका AMT रेट है वो नॉर्मल रेट से कम है, यानी कि आपका रेगुलर टैक्स AMT टैक्स से ज्यादा है, तो वैसे केस में आप क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए सपोज कि नेक्स्ट ईयर में SSE का टोटल इनकम हो जाता है 30 lakhs और उसको डिडक्शन चैप्टर 6 में जो होता है 3 lakhs, तो टैक्सेबल इनकम हो गया 27 lakhs। तो ये नॉर्मल रेट में यानी कि जो स्लैब रेट्स है और इंक्लूडिंग सेस ये इनका टैक्स हो जाता है 6.47 lakhs। अगर यही चीज को हम AMT में कैलकुलेट करते हैं तो टैक्सेबल इनकम हो जाते हैं 27 lakhs, उसमें एड बैक करेंगे जो चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम किया था 3 lakhs, तो एडजस्टेड टोटल इनकम हो गया 30 lakhs। तो टैक्स अंडर AMT यानी कि 18.5% प्लस सेस कैलकुलेट करेंगे तो हो गया वो 5.77 lakhs। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल रेट का टैक्स यानी कि रेगुलर टैक्स AMT टैक्स से ज्यादा है, तो ऐसे सिनारियो में SSE को रेगुलर टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे उसको क्रेडिट मिलेगी जो उसने प्रीवियस ईयर में, यानी कि हम लोग ने जो फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि 9.62 lakhs का उसका AMT आ रहा था और SSE को 7.41 का रेगुलर टैक्स आ रहा था, तो जो डिफरेंस था 2.21 lakhs का वो कैरी फॉरवर्ड हुआ था फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो वो कैरी फॉरवर्ड को कैसे यूज करेगा, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि टैक्स एट नॉर्मल रेट इज 6.47 lakhs और AMT में आ रहा है 5.77 lakhs, ये दोनों का डिफरेंस आ जाता है 0.7 lakhs और क्रेडिट अपने पास अवेलेबल है 2.21 lakhs की। तो 2.21 lakhs में हम लोग 0.7 lakhs यानी कि जो करंट ईयर का डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग क्रेडिट में ले सकते हैं, तो अपने पास बैलेंस क्रेडिट बचेगी 1.51 lakhs और SSE को जो बैलेंस टैक्स पे करना होगा वो होगा 6.4 lakhs। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। मैं वापस एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है करंट ईयर का उसमें से AMT टैक्स 5.77 lakhs माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उतना क्रेडिट आप अपने प्रीवियस AMT के टैक्स में से आप ले सकते हैं और जो बैलेंस पेएबल होगा वो SSE को पे करना होगा। सो दैट्स इट फॉर AMT और ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या किसी स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में जानना हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।